कि सरकार यदि प्रसन्न हो गई तो हमारे गुरुदेव जेल से बाहर आ जाएंगे। अरे नालायको, गुरुदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करो, गुरुदेव को प्रसन्न करने का। जैसे 2008 में हमने गुरुदेव को प्रसन्न किया था करोथा कांड के समय। उस समय सारी संगत रो रही थी अपने भगवान के लिए, अपने गुरुजी के लिए। उनके सीने में वो तड़प थी, वो कशक थी। करोथा कांड के बाद में ये पाखंड नहीं फैला था जो वर्तमान में फैला दिया गया आश्रम वालों के द्वारा। उस समय कोई राजनीति नहीं हो रही थी, कोई नाम दीक्षा केंद्र नहीं था, कोई आश्रम नहीं था, कोई ढोल ड्रामा पाखंड नहीं था, लड्डू जलेबी बर्फी नहीं थे, कोई बकवाद नहीं थी। सब अपने घर बैठकर भगवान को याद कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। गुरुजी कब आओगे, परमात्मा कब दया करोगे। उस समय संगत ने सारी बकवादें छोड़कर, वर्तमान की तरह उस समय संगत भेड़चार में नहीं चल रही थी जैसा कि आज आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हैं। उस समय गुरुदेव भगवान के इस कलयुगी परिवार की भक्ति मार्ग में विशेष कोई एंट्री नहीं थी, जिस कारण से सबकी मर्यादाएं सुरक्षित थी और परमात्मा को याद करते थे। मात्र 2 साल में गुरुदेव भगवान ने दया कर दी, क्योंकि उस समय संगत ने परमात्मा को प्रसन्न किया। और 2 साल में गुरुदेव भगवान ने दया कर दी बाहर आने की। बिना वकील के गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस दिन हमारी जमानत होनी थी उस दिन हमारा वकील भी कोर्ट में नहीं पहुंचा, और बिना वकील के जमानत हो गई। तो आज क्या भगवान बदल गया, भगवान के नियम बदल गए, लेकिन हम भगत बदल गए। भगत हम लोग भगत नहीं रहे। किसी के सीने में कोई तड़प नहीं है। गुरुजी आए तो आए, ना आए तो ना आए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय सत्सेवकों को छोड़कर। इन आश्रम वालों को, आश्रम से जुड़े भक्तों को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गुरुजी मत आओ। इन्हें कोई परेशानी नहीं है, इन्हें आवश्यकता ही नहीं है गुरु की। अरे जो कार्य गुरु किया करता है वो कार्य तो आश्रम वाले कर रहे हैं, गुरु का परिवार कर रहा है, कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु की आवश्यकता पड़ती है ज्ञान समझाने के लिए, तो भैया जगह जगह टीवी चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं। गुरु की क्या आवश्यकता है सत्संग के लिए। गुरु की आवश्यकता पड़ती है सत्संग सुनकर दीक्षा के लिए, तो जगह जगह 600 नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। किसी को आवश्यकता नहीं है गुरु जी की दीक्षा के लिए। फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है नामखंड हो जाए तो शुद्धिकरण के लिए, तो किसी को दिक्कत नहीं है, नाम शुद्धिकरण हो रहे हैं, गुरु जी जेल में बैठे रहो। प्रथम नाम ले लिया तो फिर सतनाम के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो सतनाम मिल रहा है भाई, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। सतनाम ले लिया तो सारनाम के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जेल में बैठे रहो गुरु जी, सारनाम मिल रहा डीवीडी से। बस एक 25,000 रुपए का पाठ करवाओ, रिश्वत दो और सारनाम लो। सारनाम के बाद में जरूरत पड़ती है सार शब्द के लिए, तो सार शब्द भी मिल रहा है डीवीडी से। कोई जरूरत नहीं है संत रामपाल जी की, बैठे रहो जेल में। फिर आवश्यकता पड़ती है अपने गुरु को दान धर्म करने की, तो आश्रम खोल रखे, जगह जगह दान पेटी में जाओ, अंधे होके दान करो। दान के लिए संत रामपाल जी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जरूरत पड़ती है गुरु की ज्योति और पाठ करवाने के लिए, तो ज्योति और पाठ भी इन आश्रमों में नामदान सेंटरों पे हो रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है संत रामपाल जी की, बैठे रहो जेल में आराम से। फिर जरूरत पड़ती है कोई समस्या आवे तो ये प्रार्थना लगाने की, तो 4 नंबर दे रखे सतलोक आश्रम वालों ने, अपने अपने नाम दीक्षा केंद्रों पे प्रार्थना लगाओ, दूसरे तीसरे दिन आपको जवाब मिल जाएगा। ज्योति कराओ, पाठ कराओ, ज्योति कराओ, पाठ कराओ। कोई आवश्यकता नहीं है प्रार्थना के लिए। फिर आवश्यकता पड़ती है आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद वैसे तो साधना टीवी चैनल पर लास्ट में मिल जाता आपको संघ की आवाज के साथ में, और फिर इन आश्रमों में आजकल लाइव वीडियो आ रहे हैं, तो वहां भी भक्तों को आशीर्वाद मिल जाता है। कोई जरूरत नहीं है फिर संत रामपाल जी की वो बाहर आए ना आए, कोई जरूरत नहीं है। तो वर्तमान में किसी को जरूरत नहीं है गुरु जी की, इसलिए 10 साल हो गई। वो परमात्मा जबरदस्ती क्यों आएगा भाई? अरे जब हमें प्यास ही नहीं है तो जबरदस्ती पानी कौन पिलाएगा? जबरदस्ती कौन पिलाएगा? तो गुरुदेव भगवान वो तो अंतर्यामी है, देख रहे हैं ना, घट घट के वासी है ना।
आश्रमों में जा रहे हैं, लड्डू जलेबी बर्फी खाए रहे हैं। वहां जाने के बाद चाहे इनसे कुछ भी करवा लो, फिर कहीं भी भेज दो इनको, वहीं चले जाएंगे ये। बस इनको तो ये कहने की जरूरत है कि गुरु जी का आदेश है, बस। तो इन्होंने तो अपने गुरु से ज्यादा, अपने गुरु जी के ज्ञान से ज्यादा अपने कोऑर्डिनेटरों पर, गुरु के परिवार पर विश्वास कर रखा है। बाकी एआई से नकली ऑडियो बना के, वीडियो बना के, जो मर्जी गुरु जी की आवाज में कुछ भी बुलवा दो, संगत विश्वास कर लेगी। एक 25 मिनट का इन्होंने एआई से वीडियो बनाया, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, बस इन्होंने तो अंधा विश्वास कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मर्जी बुलवा दो गुरुदेव की आवाज में। जैसे कि आपको सैंपल दिखाता हूं एक छोटा सा, उस 25 मिनट के एआई वाली वीडियो में संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, संत रामपाल जी की आवाज में वो पूरा वीडियो बनाया गया एआई से, और मूर्ख संगत आंख फाड़ फाड़ के देख रही है। नकली वीडियो, नकली फोटो, कार्टून और नकली आवाज, और ये मूर्ख संगत बैठकर अपना गुरु मानकर सुन रही है। ना गुरु की शकल ओरिजिनल, ना गुरु की आवाज ओरिजिनल। एक छोटा सा सैंपल तुम्हें दिखा देता हूं। ये वीडियो है, इसमें स्कूटर पर बैठकर, नकली स्कूटर एआई से बनाया हुआ, नकली संत रामपाल जी एआई से बनाए हुए, और नकली आवाज। और अब इस चाय की दुकान पर जाएंगे और चाय की दुकान वाला कहेगा कि राम राम महाराज जी। उधर से एआई से बनाए हुए संत रामपाल जी बोलेंगे राम राम भगत जी। दुकान वाला कहेगा महाराज जी चाय समोसा लगा दूं, तो एआई वाले रामपाल जी कहेंगे हां जी भगत जी लगा दो चाय समोसा। अरे ये तुम्हारी गुरु जी की आवाज है क्या कि चाय समोसा लगा दे? हिसार जेल से बना के भेजी है क्या गुरु जी ने ये वीडियो? अपने मुखारविंद से बोल के भेजा है क्या उन्होंने? एआई है एआई, जो मर्जी बुलवा दो, चाहे कोका कोला मंगवा लो, चाहे समोसा मंगवा लो। और ये मूर्ख संगत इन आश्रमों में बैठकर, जगह जगह बैठकर इस 25 मिनट के वीडियो को आंख फाड़ फाड़ के देख रही है। अरे हकीकत में जियो, हकीकत में। ये काल की दुनिया है एआई, काल की दुनिया। सुन लीजिए पहले थोड़ा सा। संत रामपाल जी महाराज, ये भयंकर षड्यंत्र है भाई और बहनों, काल का भयंकर षड्यंत्र। सुनिएगा ध्यान से। डॉक्टर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। लगा दो भगत जी, चाय समोसा लगा दो। और ये मूर्ख संगत बैठकर देख रही है, नकली आवाज, नकली चेहरा। इसलिए पूरी संगत भ्रमित है। इनसे कुछ भी करवा लो, मूर्खता की हद पार कर रखी है। तो क्यों आएंगे सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर? जितना मूर्ख संगत को 2014 बरवाला कांड में छोड़कर गए थे, उससे भी कहीं ज्यादा मूर्खता संगत ने वर्तमान में कर रखी है। तो ऐसे मूर्खों से, ऐसे मूर्खों के बीच में आने से अच्छा जेल में बैठे रहो आराम से, क्योंकि ऐसे मूर्ख तो बाहर आने के बाद फिर कोई मूर्खता करेंगे। अरे ऐसी मूर्ख संगत गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद फिर से मूर्खता ही करेगी, फिर से नए मुकदमे लगवाएगी, फिर से नया कोई कांड करवाएगी। तो इससे अच्छा गुरुदेव सोच रहे हैं कि मूर्खों से अच्छा तो जेल में ठीक हूं, कम से कम बैठकर अपनी भक्ति तो कर रहा हूं, शांति से तो हूं, अपने दिन तो काट रहा हूं। इन मूर्खों के बीच में जाके क्या करूंगा मैं, जो ना मुझे पहचान पा रहे, ना मेरे ज्ञान को पहचान पा रहे। ये लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। इसलिए 10 साल हो गई गुरु बाहर नहीं आ रहा। अरे रोजाना नित्य नियम में पढ़ते हो, ये अबंध परमात्मा है। नित्य नियम की वाणी नंबर 15, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, और परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। ये अबंध परमात्मा है, इसको कोई बांध नहीं सकता। बेपरवाह, जिसे कोई परवाह नहीं किसी की, जिसको काल की भी परवाह नहीं।
तो ये संगत वालों की मूर्खता को देखते हुए परमात्मा दुनिया की नजरों में जेल में बंदी बनकर बैठा हुआ, बंदी। ये बंदी छोड़ जो दुनिया को काल के बंधनों से छुड़वाता है, ये खुद अपने भक्तों की मूर्खता को देखते हुए दुनिया की नजरों में एक बंदी बन के बैठा, बंदी बन के, क्योंकि संगत को आवश्यकता ही नहीं है गुरु की। और ये नकली वीडियो पर, नकली ऑडियो पर आंख बंद करके संगत विश्वास कर रही है। अरे सत्संग नहीं सुनते हो? सत्संग 2022 में जब पहली बार एआई से वीडियो आया था, जिस वीडियो को लेकर साथ संगत वाले भी काफी भाई भ्रमित हो गए थे, वो हमारी परीक्षा थी। हम क्यों विश्वास करते उस वीडियो पर परीक्षा के दौरान? अन्यथा ये पवन दास कभी अपने गुरुदेव का निरादर सौपन में भी नहीं कर सकता। लेकिन जानबूझकर बोला मैंने मेरे होशो हवास में कि ऐसे वीडियो पर तो कुत्ते पेशाब करते हैं, क्योंकि दास को इंद्रमती का सत्संग समझ में आ रहा था, ध्यान में आ रहा था। क्योंकि परीक्षा के समय में सत्संगों को ही आधार बनाया जाता है कि भक्ति मार्ग में ऐसी परिस्थिति हमारे सामने भी आएगी। इंद्रमती को परमेश्वर कबीर जी ने नाम उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद कहा कि बेटी आज से तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, आज से तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा। और बेटी वैसे तो अपने गुरुदेव भगवान का आदर करना चाहिए, आते ही तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अब मेरा आदेश है, मेरे रूप में यानी तेरे गुरु के रूप में तीसरे दिन जब काल आएगा तूने उस दिन दंडवत नहीं करना, तूने उसको आदर नहीं देना और अपना सुमरण करते रहना। और ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन इंद्रमती के गुरु के रूप में काल आया, आवाज मारी इंद्रमती, आवाज भी गुरु की और चेहरा भी गुरु का। जैसे वर्तमान में ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, आवाज भी गुरु की और कार्टून वाला चेहरा भी गुरु जी का। इंद्रमती समझ गई कि गुरु जी के रूप में काल है, आदर नहीं करूंगी, आदर नहीं करूंगी, ना दंडवत करूंगी, ना इसकी कोई बात मानूंगी। क्योंकि वो आवाज तो इंद्रमती के गुरु की थी, वो चेहरा तो इंद्रमती के गुरु का था, लेकिन वो बातें काल की, वो विचार काल के इंद्रमती ने आदर नहीं किया और कुछ देर बाद उसका चेहरा सामने आ गया। तो इसी प्रकार 2022 में जो गुरुदेव भगवान का नाम लेकर कि हिसार जेल से गुरुदेव का वीडियो आया है, हम क्यों यकीन करें? इस परीक्षा के समय में उस वीडियो में फोटो तो गुरुदेव भगवान की थी, आवाज तो उसमें गुरुदेव भगवान की थी, लेकिन विचार और बातें उसमें काल की थी, गुरुदेव भगवान के ज्ञान के विरुद्ध थी। तो परमात्मा ने इंद्रमती का सत्संग क्यों सुनाया था कि बेटा उस दिन उसका आदर मत करना। इसलिए पवन दास ने कोई आदर नहीं किया और सीधा सीधा कहा कि ऐसे वीडियो पर तो कुत्ते पेशाब करते हैं। गुरुदेव ने सारा पाठ हमें पढ़ा रखा है, हर समस्या का समाधान बता रखा है, बस निशाने पर तीर मारने की जरूरत है, निशाने पर तीर मारने की। और वही हुआ, और वही हुआ वो वीडियो एआई का। आज ये लोग सरेआम बनाने लग गए एआई से, आज सरेआम बना रहे हैं, नकली गुरु बना दिया एआई से, नकली आवाज बना दी तुम्हारे गुरु की, और संगत मूर्ख बन के बैठी है। अरे इंद्रमती की तरह दिमाग लगाना आज। हम कैसे यकीन कर लेंगे? हमारे गुरुदेव ने कब कहा कि लाओ समोसा और चाय? ये तुम्हारे गुरुजी की आवाज में यहां पर बुलवाया जा रहा है एआई से कि लगा दो भगत जी समोसा चाय, लगा दो समोसा चाय। एक बार फिर सुन लो। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। लगा दो चाय समोसा। लग गया चाय समोसा।
ये परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। इसलिए संगत में दो भाग बन गए, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, एक देखा देखी में चलने वाला और एक ज्ञान को आधार बनाकर चलने वाला, एक तत्व ज्ञान को आधार बनाकर चलने वाला और दूसरे अपने कोऑर्डिनेटरों को आधार बनाकर चलने वाले। इसलिए दो पार्ट बन गए संगत में।